नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज हमने देखा एक बहुत ही वोलेटाइल सेशन, आई वुड से, जहां मॉर्निंग सेशन में हमने देखा कि हम लगातार कंटिन्यूसली हम नीचे का रुख किया हुआ था हमने, और फिर वही 12:30 के आसपास हमने एक रिवर्सल लिया। अपने डिस्कस लेवल जो जैसे निफ्टी पे हमने 23,120 के आसपास का लेवल हमने बात करी हुई थी, तो मेरे ख्याल से हमने उसके काफी नजदीक से हमने एक रिवर्सल लिया और फिर हमने ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज किया। हमने आज दिन का जो ओपनिंग में हमारा जो पॉइंट था, दैट वाज द हाई फॉर द डे टिल अराउंड 2 o'clock। तो हमने उसके आसपास ही आके वापस क्लोज किया। तो इंटरेस्टिंग सेशन रहा क्योंकि आई थिंक एक बॉटम बनने की तैयारी थी और बॉटम बना। और हम एनीवे देखते हैं अपने तीनों इंडाइसेस पे कि हमें क्या एक्टिविटी अक्रॉस 3 इंडाइसेस देखने को मिली, कौन से सिग्निफिकेंट लेवल्स हैं और हम आगे के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। हमने निफ्टी पे ओपन किया था करीब आई थिंक अबाउट 100 पॉइंट्स लोअर देन यस्टरडे यहाँ पे, और उसके बाद हमने पहली कैंडल पे अपना 23,350 का लेवल ब्रेक कर दिया। उसके बाद हमने लगातार नीचे का रुख रखा टिल अराउंड 12:30 बजे तक, और 12:30 बजे के बाद हमने बिल्कुल एक सीधी रिकवरी ली ऑलमोस्ट 23,300 तक, एक स्लाइट रिवर्सल एंड देन अगेन हमने अपना 23,350 का जो हमने लेवल डिस्कस किया हुआ है कई दिनों से, वहां पे आके थोड़ा सा रुके, रीटेस्ट किया नीचे 23,300 पे सपोर्ट लेके हमने सीधे ऊपर का रुख कर लिया। हाई हमारा था करीब 23,450 के आसपास, और हमने फाइनली निफ्टी को क्लोज किया 23,405। ये हालांकि स्लाइटली नेगेटिव क्लोज है, हमने -77 पॉइंट्स के 78 पॉइंट्स करीब हमने नेगेटिव में क्लोज किया है और 0.33% नेगेटिव। ओके, बट स्ट्रक्चरली आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर दैट वी हैव सीन, जहाँ पे हमने एक लो जो हम अभी तक हम 23,120 के आसपास जो हम लेके चल रहे थे, अब हम ये कह सकते हैं कि ये 23,150 के आसपास अब आ जाएगा, क्योंकि वहां पे हमारा करंट डे की कैंडल हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगी। ओके, और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि देखिए, हमें जो लेवल्स हम देखते हैं उस पर हम कोशिश करते हैं कि हम राउंड नंबर्स पे रहें, बिकॉज दोज आर इजियर टू रिमेंबर एंड इजियर टू मैनेज। उसमें हमें थोड़ा सा लीवे लेके चलना पड़ेगा। ओके, हम कहने को 23,142 भी बोल सकते हैं। ओके, बट वो हमें हमेशा याद रखने में दिक्कत होगी, राइट? तो कुछ लीवे हम लेके चलते हैं, और इसीलिए मैं बोलूँगा 23,150 के आसपास का जो लेवल है, दैट इज व्हाट वी शुड बी वॉचिंग आउट फॉर। ओके, अब इसके बाद अगर हम एक चीज और देखें, जो मैंने ओपनिंग में भी बोला कि आज वोलेटाइल सेशन था, तो वो हम देख सकते हैं क्लियरली, हमें विक्स पे देखने को मिलेगा। ओके, हमने बहुत नेगेटिव नहीं क्लोज किया है, लेकिन विक्स हमारा डेफिनेटली ऊपर की तरफ आया है। जब हमने नीचे का रुख किया था सुबह, तो विक्स नीचे था। ओके, विक्स ने ओपन यहाँ कहीं किया, हमने नीचे का रुख किया तो विक्स ऊपर आया, और विक्स उसके बाद में वहीं रहा। ओके, कल जो विक्स की क्लोजिंग थी हमने उसके आसपास ही ओपन किया था, लेकिन आज हमारी विक्स की क्लोजिंग थोड़ा पॉजिटिव आई है। ओके, तो थोड़ा इस जोन में जब हम देखते हैं तो हमें अब यही कह सकते हैं कि हाँ, वी आर इन अ कंफर्टेबल जोन। मार्केट अभी अगर हम देखें तो विक्स परस्पेक्टिव से मार्केट काफी कंफर्टेबल जोन में है। आई डोंट थिंक इस पे हमें बहुत ज्यादा कुछ देखने की जरूरत है। ओके, लेकिन हाँ, क्योंकि हम कभी कभी विक्स की बात करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि आज भी हम एक बार देख लें। और इनफैक्ट विक्स पे अगर आप देखेंगे तो हम एक रेंज बाउंड व्यू में ही चल रहे हैं। आप देखिए अगर, तो विक्स ना तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ना बहुत तेजी से गिर रहा है। अगर हम 14.5 से 17.5 के आसपास की रेंज में हैं, वी आर इन अ गुड जोन ऑन दिस। वी डोंट रियली नीड टू वरी अबाउट विक्स एज सच। ओके, ठीक है, तो चलिए अगर हम अब ओपन इंटरेस्ट पे एक नज़र डालें जल्दी से। ओके, तो ओपन इंटरेस्ट पे जो हमने कल बात करी थी कि हमें पीसीआर थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा था, तो आज देखिए तो हमारा पीसीआर जो भी करंट वीक अपकमिंग वीक है उस पर अगर हम देखेंगे तो 1.02 है। ये स्लाइटली बेटर है कंपेयर टू येस्टरडे, बट
अभी काफ़ी दिन बचे हैं, राइट? क्योंकि एक्सपायरी तो कल ही हुई है, राइट? तो अभी जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 9 तारीख की है, 9 जून की है। तो इस अभी काफ़ी टाइम बचा है इसमें। ओपन इंटरेस्ट परस्पेक्टिव से 24,000 सिग्निफिकेंट लेवल है। 23,300 पे एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट है, ये मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। और अब देखेंगे तो 23,500 पे भी सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पे। और पुट साइड पे 23,000 और 23,300। ओके, ये दो जो लेवल्स हैं, ये मेरे हिसाब से काफ़ी की हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो कॉल पे हमारे पास फिर भी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पास में दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें ऊपर जाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो वी शुड बी we may be kind of going up a little bit and then retracing, then again going up and retracing, going up and retracing. तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशंस हमें देखने को मिलना चाहिए, अगर हम कल के लिए स्पेसिफिकली बात करें। और थोड़ा सा हमें सेल ऑन राइज वाला सिनारियो भी देखने को मिल सकता है। देखिए, देर आर बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं इसके अंदर में। बट अगर हम प्योरली ओपन इंटरेस्ट के व्यू से बात करते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट के व्यू से तो मैं यही बोलूँगा कि हमें थोड़ा सेल ऑन राइज, क्योंकि काफ़ी नज़दीक है जो हमारे रेजिस्टेंस हैं, 23,500 और उसके बाद 24,000। तो 23,500 के हम क्योंकि काफ़ी नज़दीक हैं, अगर अगर हमने इसको ओपनिंग में ब्रेक नहीं किया, तो डेफिनेटली हमें सेल ऑन राइज काइंड ऑफ सिनेरियो देखने को मिलेगा। और हम ओपन इंटरेस्ट उसके बाद रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं ड्यूरिंग द डे, टू सी कि क्या वो वीकेंड हो रहा है और क्या हम नीचे जाएंगे। ओके, सॉरी, क्या हम ऊपर जाएंगे। ओके, सो हम उस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। बाकी कंपेयर टू ओके, अगर हम, सॉरी, इंडिया वेक्स नहीं, निफ्टी की बात कर रहे थे हम। 15 मिनट की निफ्टी चार्ट पे अगर हम देखें कि अब हमारे लिए आगे के क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट आते हैं, हाँ, तो इस पे मैं अब यही बोलूँगा कि हम अभी एक मिड जोन में बैठे हैं। ओके, हमारा जो निफ्टी पे क्लोज है वो 23,405 का है, 23,405। ओके, सो यहाँ से हमारे पास R1 जो है वो 23,550 दिख रहा है। तो 23,500 टू 23,550 की रेंज हम ले सकते हैं। R2 जो है वो 23,800 दिख रहा है, और R3 जो है वो 24,000 दिख रहा है। ओके, और जैसे मैंने कल भी कहा था, अ, अगर हमें कंसिस्टेंट गेन या एक एक सॉर्ट ऑफ रिकवरी रन या बुल रन अगर हम बात करें, तो जब तक हम 23,800 के ऊपर क्लोज नहीं करते हैं, और व्हेन आई से क्लोज आई मीन गुड विद अ गुड मोमेंटम, अगर हम 23,800 को क्रॉस करके क्लोज नहीं करते हैं, हमारा ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। और यही चीज़ हमें OI पे भी देखने को मिली है। ओके, सपोर्ट पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो सपोर्ट पर हमारा 23,350, सपोर्ट टू जो है वो 23,150, 23,150। मैं इस वाले सपोर्ट को अब मूव कर लूंगा टू 150, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्लोज कैंडल है। ओके, और सपोर्ट थ्री जो है वो हम 22,900 से 23,000 की रेंज हम वैसे भी बोलते हुए आ रहे हैं। ओके, सो ये जो हैं ये हमारे नियर टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस हम निफ्टी पे कह सकते हैं। अगर अब हम आगे का रुख करें और हम अब बैंक निफ्टी अगर देखते हैं, तो बैंक निफ्टी पे भी हमें काफ़ी हद तक सिमिलर स्टोरी जो हमें निफ्टी में देखने को मिली, हमें वही देखने को मिलती है। ओके, हालांकि यहाँ पे हमारे लेवल्स थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज बाय हैं इन 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 अ वे। ओके, तो हमने जब सुबह ब्रेक डाउन किया तो हमने 53,600 के नीचे ही हम सीधे आ गए थे, और 53,200 के आसपास हमने पूरा दिन ट्रेड किया है। यही लेवल जो था ये हमने मार्क किया हुआ था। तो हमने ऑलमोस्ट करीब मेरे ख्याल से 12:30 बजे के आसपास तक हमने यहीं पे ट्रेड किया। फिर हमने यहाँ से ऊपर की छलांग लगाई। हमारा पहला लेवल 53,550 के आसपास जो हमने मार्क किया हुआ था, हमने उसको ब्रेक किया। देन हमने जो 53,800 टू 54,000 की रेंज में बात करी हुई थी, हम उस रेंज में भी आके हमने थोड़ा अपवर्ड ट्रेंडिंग रखा, लेकिन हमने टेस्ट भी किया उसको। हम इस रेंज में हमने काफ़ी देर मूव किया, और फिर उसके बाद हमने जाके 54,250, 54,250
का जो हमारा लेवल था, हमने एग्जैक्टली उसके आसपास ही जाके अपनी लास्ट कैंडल बनाई। और बैंक निफ्टी पे हमारा फाइनल जो क्लोज था वो था 54,185, विच वाज 471 पॉइंट्स अप और 0.88% अप। ओके, सो हमने ऑलमोस्ट 1% की जंप लगाई हुई है बैंक निफ्टी पे। सो ये डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट नोट हमें लेके चलना चाहिए। तो जहां हमने देखा कि निफ्टी वाज फ्लैट टू नेगेटिव और अदर नेगेटिव, वहीं बैंक निफ्टी पे हमने काफी हद तक ऑलमोस्ट 1% की तेजी देखी। अगर हम ये देखते हैं कि किस कारण से मेजर ड्रॉप आया है निफ्टी पे, क्योंकि बैंक निफ्टी तो ऊपर, तो बैंक डेफिनेटली ऊपर है, और बैंक हम हमेशा बोलते आए हैं कि बैंक्स का काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है ऑन निफ्टी। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का काफी इम्पैक्ट रहता है निफ्टी, नॉट नॉट जस्ट पॉजिटिव, नेगेटिव भी। तो कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि आईटी वाज परफॉर्मिंग रियली वेल, और आज जो हुआ है कि आईटी में काफी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ओके, तो आईटी वाज द मेजर ड्रैग। बाकी सारे सेक्टर्स ने फ्लैटिश ही रखा है। अगर हम एक बार सेक्टर वाइज अगर हम इसको व्यू करें, तो अब देखिए आईटी, सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज में ऑलमोस्ट 5.5% का नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। बैंक्स वर 1% पॉजिटिव। बाकी सारे आप देखेंगे तो फ्लैट टू फ्लैट ही हम बोलेंगे अगर हम +-1% की बात कर रहे हैं इंडिविजुअल सेक्टर्स, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर्स का वेटेज काफी कम है। ऑयल एंड गैस वाज फ्लैट, ऑटोमोबाइल्स वाज फ्लैट, और जो छोटे सेक्टर्स जैसे ट्रेडिंग है तो उसमें हमें 1.5% के करीब का नेगेटिव दिख रहा है, बट उसका इम्पैक्ट ओवरऑल बहुत कम आता है। ओके, तो अगर हम बड़े सेक्टर्स की बात करें तो जस्ट दैट बैंक्स वर पॉजिटिव बाय 1%, but software was negative. Software and IT services was negative by 5.5%, and that is why हमें निफ्टी पे एक नेगेटिव व्यू देखने को मिला है। ओके, तो चलिए अगर हम बैंक निफ्टी पे आगे की बात करें, तो हमारे जो लेवल्स हैं, आई डोंट थिंक हमें कोई नए लेवल्स खींचने की आज ऐड करने की आज कोई खास ज़रूरत है। ओके, जो हमारे पास लेवल्स हैं वो पहले तो अगर हम सपोर्ट साइड पे बात करें, तो हमारा सपोर्ट 1 जो है वो रेंज है 53,850 टू 54,000। सपोर्ट 2 इज अराउंड 53,500 टू 53,550, एंड सपोर्ट 3 is at 53 to 10 to about the low of today, which was around 53 100 something. Yeah, 5327. Okay. सो ये जो है हमारा लो जो था, तो हम ये लेके चल सकते हैं कि अराउंड इस लेवल पे। ओके, सो अराउंड 53,100 टू 200 की रेंज हम एक लेके चल सकते हैं फ्रॉम सपोर्ट 3 स्टैंड पॉइंट। ओके, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो आई विल नॉट टेक द करेंट क्लोज जोन एज अ रेजिस्टेंस राइट नाउ। ओके, हम R1 देखेंगे 54,750, R2 जो है वो आएगा 55,200, और R3 जो है वो है अराउंड 55,500 टू 550 के आसपास। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि आज जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीट होती है वो आज मुंबई में चालू हुई है, और फ्राइडे को हमें इसका आउटकम मिलेगा। हालांकि जो एक कंसेंसस व्यू है, that is to kind of stay put on where we are on in terms of monetary policy and interest rates. But yeah, we'll have to see as to what really kind of gets disclosed day after tomorrow. Okay, so थोड़ा volatility हमें इसके अंदर में देखने को मिल सकती है। Okay, so just because we have the monetary policy outlook coming out on Friday. Okay, तो कल हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रख के ही अपने ट्रेडिंग या पोजीशंस या अपने जो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं उसके हिसाब से ही हम कर सकते हैं। ओके, हम अब अगर सेंसेक्स, जब हम सेंसेक्स का रुख करते हैं तो सेंसेक्स पे भी हमें यही दिखता है जो हमें निफ्टी पे देखने को मिला था, कि हमने एक नेगेटिव गैप डाउन ओपन किया था। हमने ओपन किया अराउंड 74,400 के आसपास, और ओपनिंग कैंडल पे ही हम सीधे अपने नेक्स्ट लेवल पे आ गए थे, विच वाज अराउंड 73,870। ओके, जो हमने ऑलरेडी मार्क किया था 73,870 ले लीजिए, 73,900 ले लीजिए। उसके बाद एक चैनल की तरह हमने वी कंटिन्यू टू गो डाउन,
Around 12:30 we hit a reversal, and then we kind of broke our 73,870 to 73,900 level, retested that, and then again we kind of went ahead, came back to our 74,400 level that we had originally marked out, went above that slightly, came back and closed around the same level. Okay, सेंसेक्स में हमें जो क्लोज मिला है वो है 74,346, ओके, which was around 300 points negative और 0.41% नेगेटिव. ओके, तो ये ऑलमोस्ट इन लाइन विद निफ्टी है, थोड़ा सा हमें ज़्यादा मार्जिनली थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है. अगर हम आगे का रुख करें सेंसेक्स पे कि हमारे की लेवल्स क्या होने चाहिए, तो हम अगर इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ओके, ताकि हमें लेवल्स देखने को मिल जाए. अगर मैं नीचे के सपोर्ट्स की बात करूं तो हमारा सपोर्ट 1 जो है वो है 73,870 टू 73,900, दैट रेंज. Support 2 is around 73,250 and support 3 would be around 72,500, 50 to 72,600. ओके, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हम इसको अभी रेजिस्टेंस नहीं, इसको हम होल्ड एरिया अपना लेके चलेंगे. हमें जो पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो है अराउंड 74,900 टू 75,000. ये यहाँ पे अभी मार्क्ड नहीं था. ओके, बट अगर हम कल का लेवल देखते हैं तो हमें क्लियरली इस लेवल के आसपास थोड़ा सिग्निफिकेंट पुशबैक आने के चांसेस हमें दिख रहे हैं. ओके, तो मैं एक ये लेवल यहाँ पे ऐड करूंगा अब, शुड बी अराउंड 74,900 टू 75,000. ये मैंने अभी मार्क कर दिया, बट हाँ हम कल इसको इंक्लूड करके ही बात करेंगे. तो ये हमारा R1 हो जाएगा. R2 is going to be around 75,250 to 75,300 and R3 is around 75,850 to 75,900. ओके, तो ये जो हैं ये हमारे की लेवल्स हो जाते हैं आने वाले सेशंस के लिए. अगर अब हम एक बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव से देखें कि आज इफेक्टिवली कोई हमें न्यूज में कोई मेजर एक्शन देखने को मिला है क्या, तो जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स डेफिनेटली अभी भी वैसे ही हैं जैसी कल थी. दैट इनडिसाइसिवनेस इन व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन वेस्ट एशिया इज स्टिल काइंड ऑफ कंटिन्यूइंग. ओके, बहुत सारे डिस्कशंस की न्यूज आ रही है in terms of what's being discussed, or the kind of words and phrases that are being used between US and Israel. It is clearly showing some amount of discomfort in the way things are currently. Okay, but until ये चीज एक बार सेटल हो, हम ये नहीं बोल सकते कि we are out of the woods. Okay, there is some back and forth, but yeah, let's keep our fingers crossed and see as to what really comes out of this. Okay, and secondly, from an India standpoint, I think जो एक और important component हमें ध्यान में रखना चाहिए वो है मॉनेटरी पॉलिसी मीट. आज चालू हुई है मुंबई में, और फ्राइडे को सुबह हमें इसका आउटकम मिलेगा. सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट एज वेल, and hopefully there is nothing too concerning to have RBI go back and change anything major on the from an interest rate and monetary policy standpoint. So आज के लिए इतना ही. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, share it with others who can make use of this analysis on a day-to-day basis. And definitely अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी है तो और लेवल्स आपको हमारे अच्छे लगते हैं जिस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं, तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो. इसके अलावा जैसा हम हमेशा बोलते आए हैं कि आप जो भी अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस लें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप जो भी अपने पैसे लगाएं, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डेफिनेटली बात करके अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही लगाएं. इन्वेस्टक्यूज एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, और ये जो हम एनालिसिस शेयर करते हैं ये हम एक ब्रॉड मार्केट लेवल पे एनालिसिस शेयर करते हैं. इट इज नॉट अ डायरेक्ट कॉल ऑन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन एज सच. सो आप इसको इस तरह से ही लें, जैसे इन्वेस्टक्यूज एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है वैसे ही आप अपने किसी ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस या अपनी इन्वेस्टमेंट पोजीशंस बना सकते हैं और उसको रेगुलरली मैनेज कर सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड नाइट.